सभी पुण्यात्माओं को मेरा नमस्कार। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरे साथ मंत्र का उच्चारण करेंगे। मैं एक पवित्र आत्मा हूं, यानी मैं शरीर नहीं हूं। मैं एक शुद्ध आत्मा हूं। शुद्ध आत्मा केवल परमात्मा है, यानी मैं परमात्मा मैं हूं। परमात्मा के सिवा मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं है। फिर से, मैं एक पवित्र आत्मा हूं, यानी मैं शरीर नहीं हूं। मैं शुद्ध आत्मा हूं। शुद्ध आत्मा केवल परमात्मा है। परमात्मा के सिवा मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। मैं परमात्मा मैं हूं। फिर से, मैं एक पवित्र आत्मा हूं, यानी मैं शरीर नहीं हूं। मैं शुद्ध आत्मा हूं। शुद्ध आत्मा केवल और केवल परमात्मा है। परमात्मा के सिवा मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। मैं परमात्मा मैं हूं। अब इसी आत्मा भाव को बनाए रखते हुए गुरु मंत्र का उच्चारण करेंगे। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः।
शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। अब आप अपना चित्त सहस्त्रार पर रख के थोड़ी देर के लिए ध्यान में जाएंगे। नियंत्रित नहीं होता यानी क्या? देखो, चित्त सशक्त होना यानी चित्त मजबूत हो गया, सशक्त हो गया, स्ट्रांग हो गया। और चित्त नियंत्रित होना यानी दूसरे के अंदर दोष देखना, इसके दोष देखना, उसके दोष देखना, उसके दोष देखना, वो बंद नहीं हुआ। आज भी चित्त सशक्त करके इसके दोष देख, उसके दोष देख, उसके दोष देख कर रहा है तो क्या होगा? सबके दोष में का गंदगी ग्रहण कर लेगा। और गंदगी ग्रहण करके एक दिन ऐसा आएगा कि ये सशक्त चित्त भी एकदम कचरे का डब्बा आपको करने लगे। फिर 6 महीने बाद अचानक ध्यान का स्थिति समाप्त हो जाता है। फिर वो बताते, स्वामी जी 6 महीने तक तो बहुत अच्छा ध्यान का स्थिति रहा, बहुत अच्छे अच्छे अनुभूतियां आई, बहुत अच्छे अच्छे कार्य हुए, लेकिन बाद में अचानक ध्यान क्यों छूट गया? मैं उनको समझाता हूं, अरे बाबा, जैसे 20 के स्पीड से कार चला रहे हो तो कार का एक्सीडेंट होगा तो छोटा मोटा दुर्घटना होगा, लेकिन अगर 100 के स्पीड में कार चलाना सीख गया और अगर ब्रेक लगाते नहीं आए तो क्या होगा? बड़ा एक्सीडेंट होगा। ठीक उसी प्रकार से आप चित्त को तो सशक्त किए जा रहे हो, लेकिन नियंत्रण नहीं है ना। चित्त के सशक्त के साथ साथ नियंत्रण बहुत आवश्यक है। अगर नियंत्रण नहीं रहेगा तो घातक है। तो नियंत्रण कैसे होगा? नियंत्रण होगा सेंटर पे जाके ध्यान करने से, सामूहिकता में जाके ध्यान करने से। आप चित्त सशक्त करके थोड़ी शक्ति प्राप्त कर लोगे। उसके बाद में ऐसे कुछ साधक सेंटर पे आए रहेंगे, उनकी स्थिति अच्छी नहीं होगी तो आप में से ऊर्जा बहेगी और उन्हें चैतन्य का दान होगा। आपके माध्यम से चैतन्य का दान होगा, यानी आपके थोड़ी अच्छी स्थिति उनके अंदर वितरित हो जाएगी और उनको थोड़ी अच्छी स्थिति प्राप्त होगी। आपका चैतन्य कम होगा और उनको चैतन्य मिलेगा। आपके हाथ से चैतन्य का दान होगा। और जितना चैतन्य का दान आपके हाथ से होगा, जितना चैतन्य का माध्यम आप बनोगे, आपका पात्र धीरे 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 बड़ा होते जाएगा, विकसित होते जाएगा, नियंत्रित होते जाएगा, सशक्त भी होगा और नियंत्रित भी होगा। वो कब होगा? जब आप ध्यान भी करोगे, चैतन्य भी ग्रहण करोगे और उसके बाद में उस चैतन्य का दान भी करोगे, वितरित भी करोगे, दूसरों को भी दोगे, दूसरे के लिए बांटोगे, दूसरे का बांटने का माध्यम बनोगे, पाइप बनोगे, तो तुम्हें चित्त सशक्त का भी लाभ मिलेगा और नियंत्रण का भी लाभ मिलेगा। इसीलिए आप लाख चैतन्य दान करना चाहते हो, आप लाख चैतन्य देना चाहते हो,
कोई ग्रहण करने वाला होना चाहिए ना। तो सेंटर पे अगर आप जाओगे तो वहाँ पे वो ग्रहण करने वाले होते हैं, उस इच्छा से आए रहते हैं, जिनको आत्म शांति चाहिए रहती है, जो अपने समस्या से ग्रस्त रहते हैं, उससे थोड़ी देर के लिए बाहर निकलना चाहते हैं, उससे हटना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों के बीच जब आप जाओगे, आपके माध्यम से उनको मिलेगा, तो आपका बजट बड़ा हो जाएगा। ये कोई पुस्तक की बात नहीं कर रहा हूं, ये मैं मेरे जीवन का अनुभव बता रहा हूं। जितना मैंने बांटा है उतना मेरे को मिला है। तो जीवन में ये कभी मत देखो तुमको क्या मिल रहा है, ये देखो तुम कितना बांट रहे हो, तुम कितना दे सकते हो। जितना दे सकते हो दो, ऑटोमेटिकली मिलना शुरू हो जाएगा। तो पाने की इच्छा से कभी प्राप्त नहीं होता, देने की इच्छा से ही प्राप्त होता है। ये मेरे जीवन का अनुभव है। हिमालय में भी कई संत, कई महंत, कई सिद्ध योगी हिमालय में गए और हिमालय में जाके उस गौरी शंकर के शिखर तक पहुंचे। जिस शिखर तक पहुंचना उनका उद्देश्य था, उस शिखर पे पहुंचने के बाद वो शिखर के ही होकर रह गए, क्योंकि पाना चाहते थे। पा लिया, 100% पा लिया, पूर्ण पा लिया। तो फिर पाने के बाद वापस समाज में आने का प्रश्न ही नहीं उठता। लेकिन मैं उस उच्च शिखर तक भी केवल इसी इच्छा से गया था कि जो भी वहां प्राप्त करूंगा वो आके समाज में उन आत्माओं को बांटूंगा जो वो पाना चाहते हैं। और फिर इसी शुद्ध इच्छा को देख करके, इसी शुद्ध भाव को देख करके वहाँ के ऋषि मुनियों ने, कैवल्य कुंभक योगियों ने आशीर्वाद दिया। और उसी आशीर्वाद के कारण ये कार्य धीरे 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 करते करते सारे विश्व स्तर के ऊपर फैल गया है। अभी हाल ही में मैं इंग्लैंड का दौरा करके आ रहा हूं, और एक इंग्लैंड के दौरे में एक घटना ऐसी घटी कि उस घटना से मुझे एक प्रेरणा प्राप्त हुई, मुझे एक रास्ता खुल गया, मुझे एक मार्ग खुल गया। वहां पे एक साधक है जिनकी 3 फैक्ट्रियां हैं। वो तीनों फैक्ट्रियां बंद करके उन्होंने एक बहुत बड़े हॉल का निर्माण किया और वहां पे अपना सेंटर चलता है। और बाद में अभी जब मैं गया तो उन्होंने एक बहुत बड़ा फार्म हाउस खरीदा था, और फार्म हाउस खरीद करके बोले, स्वामी जी यहाँ पे मैं आश्रम बनाना चाहता हूँ। तो मैंने उनको एकांत में बुलाया, उनको समझाया, देखो एक प्रॉपर्टी तो तुमने समर्पण को दे ही दी है, अब दूसरी प्रॉपर्टी भी लेके दे रहे हो, तो इससे दोनों प्रॉपर्टी ब्लॉक हो जाएगी, इससे तुमको एक नए पैसे की भी आमदनी नहीं होगी। बोले, स्वामी जी मैंने तो इसी कार्य के लिए लिए। तो उन्होंने वो आश्रम के लिए पूरा फार्म हाउस सौंप दिया और वहां सुंदर जगह आश्रम का निर्माण हो गया। तो उन्हीं की पत्नी को मैंने उस आश्रम का केयर टेकर नियुक्त किया, परमानेंट केयर टेकर वही रहेगी। तो उस घटना से मुझे एक प्रेरणा मिली कि स्थायी सेंटरों का निर्माण किया जाए। देखिए ओट भी मेरे ही हैं, दांत भी मेरे ही हैं, दोनों मेरे ही हैं, तो ट्रस्ट भी मेरा ही है और साधक भी मेरे हैं।
मुझे दोनों के दृष्टि से, दोनों के तरफ से सोचना पड़ता है। भाव में आकर एखादा साधक अपनी प्रॉपर्टी ट्रस्ट को दे भी दे, लेकिन ये सोचता हूं आज ट्रस्ट ने ले ली, लेकिन कल अगर भविष्य में वो साधक के बच्चों को कुछ पैसे की आवश्यकता पड़ी तो ट्रस्ट मदद करेगा क्या? वो वापस दे सकता है क्या प्रॉपर्टी? नहीं। तो ऐसा कुछ रास्ता निकालो, ऐसा कुछ मार्ग निकालो कि प्रॉपर्टी उसी के नाम पे रहे, सिर्फ उपयोग ट्रस्ट करे। तो एक ऐसी योजना, स्थायी सेंटर की योजना अभी शुरू की है। उस स्थायी सेंटर में कोई भी साधक जिसके घर पे 50 लोग बैठ सके, इतना बड़ा हॉल है, तो साधक अपने घर पे स्थायी सेंटर खोल सकता है। भले उसके घर पे 5 साधक आते हो, धीरे धीरे करके वहां 5 के 50 हो जाएंगे। सिर्फ उसने एक परमिशन देना चाहिए ट्रस्ट को कि हम ये हॉल वापरने के लिए आपको दे रहे हैं। उसके बाद जब भी कभी वो चाहें तो 1 साल के नोटिस के ऊपर वो सेंटर खाली करा सकता है। अगर उसको उस प्रॉपर्टी को बेचने का है या और कोई उपयोग करने का है तो 1 साल के नोटिस के ऊपर उसको खाली करा सकता है। तो उससे क्या होगा? इससे ये होगा कि कार्य का विकास होगा, लोगों को स्थायी सेंटर्स मिलेंगे और स्थायी सेंटर का प्रभाव कुछ अलग ही है। आप कभी बाबाधाम आए हो तो बाबाधाम में जो ध्यान कक्ष है, जो मेडिटेशन हॉल है, वो मेडिटेशन हॉल में वही गांव खेड़े के सब लोग आके ध्यान करते हैं, शाम को मेडिटेशंस करते हैं। कुछ नहीं, वही बहनें आती है, साफ सफाई करती है, शाम को आके ध्यान करते हैं, सब लोग चले जाते। लेकिन उस हॉल में केवल समर्पण ध्यान होता है, बाकी कोई एक्टिविटी नहीं है। तो उसके कारण सतत एक ही प्रकार की ध्यान पद्धति को अपना करके वहां पे एक आभा मंडल बन गया है, वहां एक ओरा बन गया है। आप कभी भी जाओ, दिन में जाओ, दोपहर को जाओ, वहां जाके बैठो तो आपको एकदम शांत हो जाएंगे, सब विचार बंद हो जाएंगे। तो उसका प्रभाव वहां स्थायी रूप से हो गया है। तो ऐसे स्थायी सेंटर अगर आप आपके घर में खोलते हो तो वहां पे सामूहिकता रहेगी, कलेक्टिविटी रहेगी और उस शांति का प्रभाव पूरे समय तक रहेगा। सिर्फ वो हॉल में नहीं, आपके पूरे घर में अनुभव होगा कि चैतन्य ही चैतन्य अनुभव होगा और प्रॉपर्टी आपके नाम पे रहेगी। मेरे को प्रॉपर्टी बढ़ाने में कुछ भी इंटरेस्ट नहीं है, ट्रस्ट का प्रॉपर्टी बिल्कुल बढ़ाने। मैं चाहता हूं कार्य बढ़े, जितना कार्य का विकास हो, जितना कार्य बढ़े उतना ज्यादा अच्छा है। मैं भी सब ट्रस्टियों को, सहयोगियों को तैयार कर रहा हूं। तैयार इसलिए कर रहा हूं कि मैं चाहता हूं कि इसके बाद आगे की पीढ़ी आए, आगे की जनरेशन आए जो इसको ग्रहण करे, संभाले और संभाल करके इसको विकसित करे। मैंने मेरे ट्रस्टियों को बताया कि जैसे बड़े बड़े महल राजा महाराजा बना जाते हैं और बाद में वहां कुत्ता भी नहीं जाता, पड़े रहते बड़े बड़े महल, खंडर बन जाते हैं। तो वैसे अपन बड़े बड़े आश्रम बना देंगे, बड़े बड़ी संस्थाएं खोल देंगे, लेकिन अगर ये सब चीजें आगे थोड़ी बढ़ाएगी कार्य को आगे बढ़ाएंगे जीवंत लोग। जब तक अगले पीढ़ी के लोग तैयार नहीं होते तब तक ये समर्पण ध्यान अगली पीढ़ी तक नहीं पहुंच सकता। तो 800 साल से संभाल करके जो हमारी धरोहर है उसको हम तक पहुंचाया है, तो हमारा भी कर्तव्य है कि वो हम अगली पीढ़ी तक पहुंचाए और अगली पीढ़ी उसके अगली तक पहुंचाए। तो अभी अगली पीढ़ी को आगे लाओ, आगे के जनरेशन्स को आगे लाओ, उनको ध्यान सिखाओ, उनको मेडिटेशन सिखाओ, उनको आगे करो। और कुछ कुछ इस कार्य में लोग आगे आ भी रहे हैं, धीरे धीरे हो रहा है। जैसे परिणाम आते हैं वैसे परिणाम, अच्छे परिणाम सदैव धीरे धीरे आते हैं। उसके लिए थोड़ा संयम रखने की, थोड़ी शांति रखने की आवश्यकता होती। कल मैं पोरबंदर से यहाँ आया
और आते समय 2 कार्यक्रम करते हुए आया। एक कार्यक्रम पोरबंदर के एक महिला कॉलेज में संपन्न हुआ, सुबह 2 घंटे तक वो भी कार्यक्रम चला। एक बहुत बड़ा महिलाओं का संगठन वहाँ पर था, जो स्कूल कॉलेज चला रहे थे। तो उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए 2 घंटे का वो कार्यक्रम दिया, क्योंकि मैं महसूस करता हूँ, क्योंकि स्त्री शक्ति जितनी संतुलित होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, उतनी नहीं है। उसको आधार की आवश्यकता है, उसको मदद की आवश्यकता है। और स्त्री शक्ति को मदद करके हम उनके ऊपर कोई भी उपकार नहीं कर रहे हैं, कुछ भी एहसान नहीं कर रहे हैं, हम एहसान कर रहे हैं अपने ऊपर। आज समाज में एक असंतुलन है। जब तक वो संतुलन ठीक नहीं होता, तब तक समाज भी संतुलित नहीं हो सकता। और ये मैं कह रहा हूं ऐसा नहीं, मेरे पहले भी कई लोग कह के गए और मेरे बाद भी कई लोग बोलेंगे, क्योंकि वो बहुत धीरे धीरे होने वाली प्रक्रिया है। लेकिन इस ओर एक और प्रयास गुरु माँ भी कर रही है कि अगला साल महिला वर्ष के रूप में समर्पण में मनाया जाएगा। लेकिन इसके लिए महिलाओं को आगे आना होगा, स्त्री शक्ति को आगे आना होगा। इसके अंदर जैसे मैंने बताया ना, इस साल के अधिकृत किया गया है, इस साल को अधिकृत किया गया है कि यह स्त्री शक्ति के लिए होगा। और आध्यात्मिक क्षेत्र में अधिकृत शब्द को बहुत बड़ा महत्व है। यानी अगले साल 9 जनवरी से लेके 23 फरवरी तक 45 दिन के गहन ध्यान में जब मैं रहूंगा, तब पूरी शक्तियां स्त्री शक्ति को प्राप्त होने वाली है। क्योंकि उन्हीं के उत्कर्ष के लिए, उन्हीं के उत्क्रांति के लिए ये ध्यान करने जा रहा हूं। एक थोड़ा सा उस गहन ध्यान के बारे में मार्गदर्शन आप लोगों को करना चाहता हूं। उस 45 दिनों के अंदर सभी साधकों को चित्त में लेके ध्यान करता था, मेडिटेशंस करता था। तो प्रत्येक साधक को 45 दिन में किसी न किसी दिन, किसी न किसी क्षण अचानक यह अनुभव आया होगा कि उसके अचानक वाइब्रेशंस बढ़ गए, उसके शरीर में से चैतन्य का प्रवाह खूब तेजी के साथ बहने लग गया। ऐसा अनुभव प्रत्येक साधक को एक न एक दिन आया ही होगा। सिर्फ अंतर यह रहा, कुछ साधक उसको पकड़ करके अथांग सागर के अंदर चले गए, यानी गहन ध्यान के बहुत उच्च अवस्था में चले गए। और कुछ लोग उस लहर से अलग थलग पड़ गए। अलग थलग पड़ गए यानी उन्होंने अपने मैं को जीवित रखता, हा, आज क्या मेरी स्थिति अच्छी हो गई है, आज मेरे वाइब्रेशन एकदम अचानक बढ़ गए हैं, ऐसा करके मेरे वाइब्रेशन बढ़ गए हैं, मेरी स्थिति आज बहुत अच्छी हो गई है, ऐसा करके मैं करके समुद्र से अलग कर लिया, अपने को बूंद बना लिया।
और जब बूंद बना लिया तो क्या हुआ, वो लहर आई और वो लहर चली गई, और बाद में 45 दिनों तक राह ही देखते बैठे, फिर कब लहर आएगी, फिर कब लहर आएगी, फिर कभी लहर आई नहीं। ऐसी गलती आप अब बहनें इस साल न करें। कभी भी चैतन्य की अनुभूति प्राप्त हुई, अचानक चैतन्य बढ़ गया, अचानक वाइब्रेशंस बढ़ गए, तो कभी ये भाव मत लाना कि आज मेरी स्थिति बहुत अच्छी है, आज मैं ध्यान के उच्च अवस्था में हूं, आज मेरा ध्यान बहुत अच्छा लग गया है, इसी कारण मुझे बहुत अच्छे चैतन्य की अनुभूति हो रही है। क्योंकि ऐसा कह के, क्योंकि ऐसा समझ करके आप आपके अस्तित्व को सामूहिकता से अलग कर लेगी। जब कभी उन 45 दिनों में उन गहन ध्यान अनुष्ठान के दौरान किसी भी दिन, किसी भी समय उस चैतन्य के लहर को अनुभव करो, तो उसी लहर को पकड़ लो, उसी लहर पे सवार हो जाओ और सवार होके भीतर समुद्र तक पहुंचो। पकड़ने का तरीका यह है कि गुरुदेव आपकी करुणा में, आपकी कृपा में आज ये चैतन्य की अनुभूति प्राप्त हुई है। ऐसी ही करुणा ऐसी ही कृपा मेरे ऊपर बरसाते रहिए। ऐसे ही चैतन्य के प्रवाह में मुझे स्नान कराते रहिए। ऐसी ही अनुभूति पूरे गहन ध्यान अनुष्ठान में मुझे मिलती रहे। आपके करुणा के पात्र मैं बने रहूं, सामूहिकता में मेरा अस्तित्व समाप्त हो जाए और मैं सामूहिकता के साथ पूर्णतः एक रूप हो जाऊं। ऐसा अपने भीतर भाव ला करके, भाव से भाव को जोड़ने का प्रयास करने का है। जो चैतन्य की लहरियां प्राप्त हुई, जो लहरियों से चैतन्य प्राप्त हुआ, वो आपके गुरु का आपके प्रति भाव था। उसी भाव को आपके भाव से जोड़ने का है और उस भाव से ही आपको उस 45 दिनों में एक अच्छी स्थिति प्राप्त करना है। तो भाव ही एकमात्र माध्यम है जिस माध्यम से आप सामूहिकता के साथ जुड़ सकती है, कलेक्टिविटी के साथ जुड़ सकती है और जुड़ करके उसी एक लहर से समुद्र के तल तक पहुंच सकती है। वहां पहुंचने के बाद फिर प्राप्त करने के लिए कुछ भी बाकी जीवन में नहीं रहेगा। इसलिए स्त्री शक्ति के लिए
अगला वर्ष एक चैतन्य का प्रवाह लेकर आने वाला वर्ष है। सारा समर्पण ध्यान आप ही के ऊपर निर्भर है। आप ही की आराधना समर्पण ध्यान में साधक करते रहते हैं। आप ही साक्षात कुंडलिनी माँ हैं। केवल इस बात का एहसास मुझे है, आपको नहीं है। वही एक एहसास आप उन 45 दिनों में करो और 45 दिनों के बाद सारे वर्ष भर आपको वो स्थिति प्राप्त हो जिस स्थिति से आप उस समुद्र की गहराई महसूस कर सको, ध्यान की उच्च अवस्था महसूस कर सको, जो पाने के लिए आपका जन्म हुआ है। पोरबंदर से स्त्री शक्ति का कार्यक्रम करके मैं जब राजकोट आ रहा था तो कुछ साधक एक ट्रस्ट के ट्रस्टी थे। और वो ट्रस्ट रास्ते में ही पड़ने वाली जाम्बुवंत गुफा का प्रबंध संभाल रहा था। तो उन लोगों ने प्रार्थना की, स्वामी जी थोड़े समय के लिए, थोड़ी देर के लिए जाम्बुवंत गुफा आकर आप जाइए। तो कल मैं वहाँ भी जाकर आया हूँ। थोड़े समय, थोड़ी देर दरवाजे के बाहर खड़ा रहा, उन लोगों से बातें करता रहा और बातें करने के बहाने चित्त से मैं उसके भीतर प्रवेश कर गया। और भीतर जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए इसका निर्णय उसके बाद ही मैंने लिया। तो एक छोटा सा जगह है, छोटा सा स्थान है जहाँ से 3-4 मंजिल नीचे जाना पड़ता है। एकदम सीधी स्ट्रेट सीढ़ियाँ हैं और नीचे जाकर के 5000 लोग बैठ सके इतनी बड़ी जगह है अंदर। लेकिन बाहर से आप कल्पना भी नहीं कर सकते इतनी बड़ी जगह अंदर होगी। और अंदर ऊपर से एक एक बूंद पानी पड़ते रहता है और रुद्राक्ष के आकार के शिवलिंग वहाँ तैयार हो रहे हैं। तो मुझे मेरे हिमालय के दिन याद आ गए, शिव बाबा की गुफा याद आ गई। बहुत अच्छी जगह कल मैंने अनुभव की। आप भी कभी अनुभव करके देखिए। वहाँ अंदर जाके पूर्ण शून्य की स्थिति प्राप्त हो जाती है, सब विचार बंद हो जाते हैं, बहुत अच्छा लगता है, बाहर आने की इच्छा ही नहीं होती। अंदर कोई संत ने ध्यान किया हुआ है, मेडिटेशंस किया हुआ है, उस ध्यान का प्रभाव, उनके आभामंडल का प्रभाव
आज भी उस गुफा में अनुभव किया जा सकता है। अब सरकार ने वहाँ बड़े बड़े लाइट लगा दिए हैं, प्रकाश व्यवस्था की है, तो उसके कारण अंदर पूर्ण देखने के लिए जाया जा सकता है, देखा जा सकता है। लेकिन कल्पना नहीं कर सकते, एकदम प्लेन जगह, समान जगह। मैंने हिमालय में जितनी गुफाएं देखी सब पहाड़ के ऊपर थी, मतलब उसमें सिर्फ ऐसा घुसना पड़ता था, ये नीचे उतरना पड़ता है, 3 मंजिला 4 मंजिला नीचे उतरना पड़ता है, और नीचे उतरने के बाद में अंदर इतनी बड़ी जगह होगी, बाहर से कल्पना भी नहीं आ सकती। बहुत बड़ी जगह अंदर है, इतनी बड़ी जगह है कि उसमें 5000 लोग बैठ सकते हैं, इतनी जगह है। तो कल उस गुफा में भी जाकर आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। पौराणिक कथा है कि जाम्बुवंत और श्री कृष्ण की लड़ाई वहाँ अंदर हुई थी, उनका युद्ध हुआ था आपस में। ऐसे स्थान की एक पौराणिक कथा उस स्थान के साथ जुड़ी हुई है। तो ऐसा एक स्थान कल देखने का अवसर मुझे इस सौराष्ट्र दौरे के अंदर आया। तो ये सौराष्ट्र दौरे का उद्देश्य मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरे गुरु ने मुझे गुजरात कार्य करने के लिए भेजा था, तो मैं तो नवसारी में जाके अटक गया जब तक पूर्ण गुजरात का दौरा नहीं करता। प्रार्थना करेंगे, हे परमात्मा, हम सभी पवित्र आत्माएं आपको हृदय से प्रार्थना करते हैं कि सारे विश्व में शांति हो, सारे विश्व के आत्माओं की आध्यात्मिक उन्नति हो एवं सर्वांगीण उन्नति हो, यही हम सब आत्माओं की शुद्ध इच्छा है। शांति पाठ करेंगे। ओम द्योः शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांति रापः शांति रौषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। नमस्कार करेंगे।